थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मरीज समझते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। चौथे स्टेज में भी, यानी कि जो शरीर के दूसरे हिस्से में फैल गए कैंसर होते हैं। पेशेंट देखे हैं उसमें हमारे मुंह के कैंसर की ज्यादा है, मुंह और गले के, और उसमें आपको जीभ के भी, मतलब पूरे मुंह के कैंसर, गले के, कान के पास, जैसे कि स्तन का कैंसर हो गया। इतनी बड़ी संख्या में इसलिए क्योंकि लोग अभी भी ये समझते हैं कि कैंसर अगर हो गया तो अब तो उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। कैंसर से छुटकारा जान जाने के साथ ही होगा, और उसे लाइलाज समझते हैं। और तीसरी चीज ये समझते हैं कि उसके इलाज में अपना पूरा पुरंजय हेल्थ एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन का मदद लेते हुए आज इस कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दराज के क्षेत्रों में जो मरीज होते हैं जिनको कि अर्ली डिटेक्शन यानी कि प्राथमिक स्तर पे कैंसर की पहचान करने में काफ़ी असुविधा होती है, उन लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे कि उनको अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक पटेल है। मैं एक कैंसर सर्जन और मैं संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर में काम करता हूँ। जी, जैसा कि हमारा उद्देश्य था इस कैंप को करने का कि जो पिछड़े इलाके हैं, खास करके ऐसे आदिवासी तबके में, वहाँ के कैंसर का एक परामर्श शिविर आयोजित करना। तो हमें बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। अभी तक हम लोग करीबन 100 से 120 मरीज देख चुके हैं और लगभग इतने ही मरीज अभी भी कतार में हैं। लेकिन ये पाया गया है कि जानकारी के अभाव में और थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मरीज समझते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। तो हम लोग जितने भी मरीज अभी यहाँ देख रहे हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में, जो शुरू लक्षण थे जैसे छाला होना, महिलाओं में माहवारी में सफ़ेद पानी का आना, माहवारी बंद हो जाने के बाद खून का आना, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करने के कारण ही जो स्थिति है वो एडवांस स्थिति में पहुंचती है। शुरुआती स्टेज में पकड़ सके तो कैंसर जैसे बाकी बीमारियां हैं वैसे ही उनका इलाज संभव है। इस स्थिति में आके कई ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें कि चौथे स्टेज में भी, यानी कि जो शरीर के दूसरे हिस्से में फैल गए कैंसर होते हैं, जैसे कि स्तन का कैंसर हो गया, उसमें अभी भी कैंसर को पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। ठीक है, जबड़े का कैंसर हो गया तो सिकाई कीमोथेरेपी करके उसको छोटा कर सकते हैं और फिर ऑपरेशन करके उनका इलाज भी किया जा सकता है। हमारे अस्पताल में समस्त सुविधाओं के अलावा भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी है, जिससे कि आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तब भी इनका पूरा इलाज संभव है। इन मरीजों का निःशुल्क इलाज होगा, आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज होगा। और जहाँ तक मेरा इन मरीजों से आग्रह है वो अपना इलाज किसी प्रॉपर कैंसर सेंटर में ही कराएं, और अगर वो संजीवनी कैंसर सेंटर रायपुर आने में सक्षम है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आके कैंसर की समस्त टाइप की जांचें, मशीनें और इलाज की सुविधा वहाँ उपलब्ध है एक ही छत के नीचे। ठीक है, ऐसे मरीज जो दूरस्थ अंचलों से आए होते हैं उनके और उनके अटेंडरों के रुकने के लिए व्यवस्था भी है, जिनका लंबे समय से इलाज चल रहा होता है, तो उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सबको जो छाला है जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, उन लोगों को तो ये पता था, क्योंकि वो जानते थे कि जिस हिस्से में भी वो मुंह में तंबाकू दबा रहे हैं वहां पे छाला हुआ है जो 1-1.5 साल से है, तो उनको पता है ये कैंसर है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कि कम से कम मुंह का कैंसर है या जीभ का कैंसर है, छाले से शुरू होके अभी वर्तमान स्थिति में आगे बढ़ा है, तो उन्हें ये जानकारी है कि उनको कैंसर है। सर, क्या अपील करना चाहिए? मैं समस्त लोगों से और खासकर अंबिकापुर क्षेत्र के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि शरीर हमारी जो भी परिवर्तन होते हैं उनको लक्षणों के माध्यम से बताता है, उन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। महिलाओं में स्तन में होने वाली गांठ, माहवारी के समय में होने वाली समस्याएं, पुरुषों में जो खासकर तंबाकू का सेवन करते हैं, जीभ या मुंह में किसी भी टाइप का छाला होना, खाने पीने में कमी होना, वजन का कम होना, उल्टियाँ होना या लैट्रिन या दस्त में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो 15-20 दिन से ज़्यादा चल रहा है,
तो ये एक संकेत है कि कैंसर की दिशा में शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। तो जल्दी से जल्दी उसकी जांच कराएं। जल्दी जांच कराने के दो फायदे हैं। जल्दी स्टेज में पता चलेगा तो उसका पूरा इलाज हो सकता है। दूसरी चीज, उसमें होने वाला आर्थिक संसाधन का व्यय भी कम से कम होता है। तो मेरी अपील यही है, स्क्रीनिंग का ध्यान रखें और कैंसर को उनके शुरुआती लक्षणों में नजरअंदाज न करें। मैं डॉक्टर प्रतिभा अम्बस्ट, अंबिकापुर देव डेंटल केयर से। तो इस कैंप के द्वारा ना गांव के छोटे छोटे जहाँ पे फैसिलिटी पहुंच नहीं पाती है उन लोगों तक फैसिलिटी पहुंचा के उन लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश की गई है। इस कैंप में हमारे मेन तो हमारा जो है ओरल कैंसर का पेशेंट है और जो मुंह में कैंसर हो जाते हैं उसके पेशेंट ज़्यादा आते हैं। तो आज जो हम लोग पेशेंट देखे हैं उसमें हमारे मुंह के कैंसर के ज़्यादा है, मुंह और गले के, और उसमें आपको जीभ के भी मतलब पूरे मुंह के कैंसर, गले के, कान के पास के ज़्यादा है। मतलब 90% केस तो आपके मुंह के कैंसर के हैं। ऐसा इसलिए होता है कि गांव के लोग ना अक्सर दिखाते नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते, वो जड़ी बूटी या खुद ही कुछ कुछ करने लगते हैं, उससे कैंसर के सेल्स बढ़ जाते हैं। बस जागरूकता की कमी के कारण गाँव में कैंसर ज़्यादा फैलता है। कैसे इलाज इस शिविर के माध्यम से बहुत अच्छे से इलाज हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो इस मतलब संस्था के साथ जो संजीवनी टीम जोड़ी है वो काफ़ी हेल्प कर रही है, ताकि वो न्यूनतम से न्यूनतम और मेरे ख्याल से तो वो कॉस्ट कम में या फ्री में भी हो रहा है। तो लोग जो करा नहीं पाते ट्रीटमेंट, जो पैसे की कमी है, उसको भी ये कवर कर रहे हैं पूरा। एक एक चीज़ बताया जा रहा है और पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया जा रहा है ताकि वो कहीं भटके ना। SNT न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।